फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले पार्टों में निम्मी क्वेश्चन बैंक की चर्चा कर रहे थे। आइए अब हम इसे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन बी विथड्रॉन ईजिली, आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए हम जिब के हेड की का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए हम बायरेट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम ऑप्शन नंबर ए टिंकर फाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप। इसका ऑप्शन हो जाएगा कन्फर्म द शेप है, इसलिए प्रोफाइल गेज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज की सहायता से हम चेक द गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स, मिलने वाले पार्टों के बीच गैप की जांच करते हैं। यह क्या, यह SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसमें 0 से 36 खाने तक बने होते हैं। यह तार की व्यास को तथा शीट मेटल में जो चादरें उपयुक्त होती हैं उसकी मोटाई को मापने का काम करता है। इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज तथा इसे शार्ट फॉर्म में SWG कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बाहरी व्यास के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। बाहरी गेज के लिए जो होता है प्लेन रिंग गेज हो जाएगा, प्लेन रिंग गेज। आगे देखते हैं, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज के साथ एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को रिंगिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, रिंगिंग प्रक्रिया। साइन बार को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। साइन बार को बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। साइन बार की लंबाई को निर्दिष्ट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर्स, दोनों रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी से हम साइन बार का स्पेसिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, साइन बार आर के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज ट्रायंगल का कोण बनाता है। जो साइन बार की लंबाई होती है वही उसका कोण होता है, साइन बार की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इसमें कुछ चित्र बनता है। यही जो होता है साइन बार की लंबाई होती है, यह स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, स्लिप गेज की ऊंचाई जो इसका लंब होता है। अब जब कोण की बात इसमें कोण कहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन बार लेंथ यानी साइन बार की लंबाई। आगे देखते हैं, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। अत्यधिक उपयोग के कारण अशुद्धि का विकास हो जाएगा, यानी डेवलपिंग इनएक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर हो तो क्या होता है। वर्कपीस विल कट द लैप, यानी वर्कपीस लैप को काट देगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, किसी सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। छोटे व्यास के लैप को बनाने के लिए हम कॉपर या ब्रास का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। यह जो है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। मैनुअल स्ट्रोकिंग इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि मैनुअल स्ट्रोकिंग में हम कम टॉलरेंस को रख सकते हैं, टू कीप क्लोज टॉलरेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। हार्डनिंग करने का मात्र एक उद्देश्य है कि इंक्रीज कटिंग एबिलिटी यानी काटने की क्षमता में सुधार करना। अगर बात आती है रिफाइन द स्ट्रक्चर और रिलीफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रक्चर में सुधार करना, उसके रिफाइन करना, और स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृत को दूर करना, तो यह प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग कहलाती है, यानी सामान्यीकरण।
और एक और क्या बच रहा है, जो इंक्रीज टफनेस को बढ़ाना टेम्परिंग कहलाता है, टफनेस को बढ़ाना टेम्परिंग कहलाता है। और कटिंग एबिलिटी में सुधार करना क्या होगा, हार्डनिंग, जिसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, हार्डनिंग का मेन पर्पस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी। आगे देखते हैं, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होता है, तो इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यह प्रक्रिया जो होती है अनिलिंग में होती है। अनिलिंग की प्रक्रिया जो होती है अपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की जाती है तथा इसे गर्म करने के बाद भट्ठी में ही स्विच ऑफ करके धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या होता है। फ्लेम हार्डनिंग हम केवल बड़े वर्कपीस पर करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस, यानी छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखते हैं, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोलर या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग विधि का नाम क्या है, तो इस विधि का नाम क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग। आगे देखते हैं, यदि हब या पुली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना हो तो किस प्रकार का कुंजी का उपयोग किया जाता है, फेदर की, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम वार्डनिंग फाइल होता है या एक स्पेशल फाइल्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा नट बोल्ट के सिरों को चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, तो वह कैप नट होता है या कुछ इस प्रकार का होता है, आगे से यह सुरक्षित कर देता है। प्रिसीजन टूल रूम में किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन टूल रूम में ग्रेड फर्स्ट जो होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले होता है ग्रेड जीरो, ग्रेड जीरो के बाद डबल जीरो, उसके बाद 1 होता है, फिर उसके बाद स्लिप गेज का ग्रेड सेकंड होता है। जो जीरो होता है, जीरो हम रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस के लिए अगर पूछा जाए रेफरेंस के लिए कौन सा स्लिप गेज है, तो स्लिप गेज 0 नंबर वाला। डबल जीरो जो होता है कैलिब्रेशन में इस्तेमाल होता है, कैलिब्रेशन में ग्रेड फर्स्ट जो इसमें पूछा हुआ था, इंस्पेक्शन या टूल रूम। और जो ग्रेड सेकंड होता है वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है, वर्कशॉप में इस्तेमाल होता है। यानी कि 0, डबल जीरो, फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, यानी कि RCIW, यानी ग्रेड 0 वाला रेफरेंस में, डबल जीरो वाला कैलिब्रेशन में, आई वाला इंस्पेक्शन में या टूल रूम में, और सेकंड वाला जो होता है वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टूल रूम पूछा था इसलिए ग्रेड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज को बनाने के लिए हम हमेशा लो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन वाले स्टील का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षक कड़ों का उपयोग करने के लिए किस ऑपरेशन में किया जाता है, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग। महीन अपघर्षक कड़ों की बात आएगी तो यह प्रक्रिया लैपिंग में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। नॉर्मलाइजिंग करने का मात्र एक उद्देश्य होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है, तो इस संरचना को हम फेराइट कहते हैं, फेराइट। यह सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है। यह सरफेस हार्डनिंग की जो इस विधि का नाम है इसे इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। अगर इसी में आग दिखाई दे, आपको फ्लेम दिखाई दे तो फ्लेम हार्डनिंग हो जाता है, जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो इंडक्शन हार्डनिंग हो जाता है। यह जो होता है कॉपर की ट्यूब होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ की यूज ट्रांसमिटिंग हाई टार्क एंड बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यूनी डायरेक्शनल टार्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार का की का उपयोग करते हैं। टेंजेंशियल की यानी कि फेदर की हो जाएगा। रिंग गेज का नाम बताइए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज की सहायता से क्या करेंगे, चेक शाफ्ट डायमीटर, क्योंकि रिंग गेज बाहरी डायमीटर को मापता है इसलिए चेक डायमीटर शाफ्ट हो जाएगा। आंतरिक धागे की सटीकता को जांचने के लिए यानी इंटरनल चेक करना है तो इंटरनल प्लग की सहायता से चेक किया जा सकता है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में यह गलत है, यह थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा, प्लग गेज।
क्योंकि आंतरिक जो जांच करते हैं प्लग की सहायता से करते हैं, इसलिए थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इस चित्र का नाम बताना है। यह जो है टेपर में बना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेपर रिंग गेज, टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह हो जाएगा स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार लाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग, लैपिंग की प्रक्रिया। नर्म स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो यह प्रक्रिया जो होती है होनिंग में होती है। होनिंग में जो टूल जो होता है साथ साथ अपना रेसिप्रोकेटिंग भी करेगा और रोटेट भी करेगा। ऑप्शन नंबर बी, होनिंग। रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे भी होता रहेगा, आगे पीछे भी, और रोटेट भी होगा, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता रहेगा। यह प्रक्रिया जो होती है होनिंग में होती है, ऐसी प्रक्रिया। रिंग प्रकार के लैब में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? यह 87 हो गया था, 88 नंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की अग्रभाग वक्रता होता है? यानी ऑन द फेस ऑफ कर्वेचर मैच शाफ्ट सरफेस। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है हैलो और सैडल की में होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इस की का नाम बताइए। इस की का क्या नाम है? यह जो है पैरेलल शंक की है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूरी तरह से पैरेलल है, इसलिए पैरेलल शंक की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्निंग टूल, टर्निंग टूल। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए की जाती है और उसके रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। कौन सा ऊष्मा उपचारिक प्रक्रिया स्टील की वेयर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? यानी घिसाव प्रतिरोधकता को कौन सी प्रक्रिया बढ़ाएगी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डनिंग, हार्डनिंग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अनिलिंग? अनिलिंग का उद्देश्य क्या है? अनिलिंग की सहायता से हम क्या करते हैं? स्टील को सॉफ्ट करते हैं, स्टील को नरम करना तथा उसकी मशीनेबिलिटी में सुधार करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टील को नरम करना और उसकी मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए हम अनिलिंग की प्रक्रिया करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 95 है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है? कॉलर प्रदान करने से उसके वर्क सरफेस की सुरक्षित रहेगा, यानी प्रोटेक्ट वर्क सरफेस को सुरक्षित करने के लिए हम कॉलर प्रदान करते हैं। टेपर प्लग गेज का उपयोग क्या है? प्लग माने आंतरिक जांच करेगा, इसलिए चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। ऑप्शन नंबर सी। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट देने का उद्देश्य है लैपिंग कंपाउंड को फीडिंग की अनुमति देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? व्हाट इज़ द एब्रेसिव? एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव भी होता है और उसके अंदर बढ़िया कटाई करने की क्षमता भी होती है। तो वह होता है बोरान कार्बाइड में, बोरान कार्बाइड। व्हाट इज़ लैपिंग? लैपिंग क्या है? लैपिंग इज़ द प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत कम मात्रा में मेटल को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं इस लैप टूल का नाम बताना है। इस लैप टूल का नाम जो होता है स्प्लिट बुश लैप है। अब आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे।